है। प्रथम प्राकृतिक और दूसरी इच्छित मौत। प्राकृतिक मृत्यु वो है जो वक्त पर हर एक को आती है। इच्छित मृत्यु वो है जो जीते जी अपनी इच्छा से स्वीकार करते हैं, जैसे क्रोधवश, कामवश, लोभवश, अहंकारवश, विपेक्ष, वियोग, झूठवश। अपने को बुरे व्यवहार, मलिन इच्छाओं से दूर रख के परमात्मा के पहचानने में मग्न रहना। सन्मार्ग पर अगर मुसीबत व यातनाएं भी आएं तो उनको खुशी से सहन करके परमात्मा के सागर में अपनी आत्मा रूपी बूंद को समाएं। उनको क्या मौत आएगी जो मौत से पहले मर गए। एक संत ने फरमाया है, जो मनुष्य जीते जी मौत स्वीकार करता है, यानी जीते जी अपने को मरा हुआ मानता है, वो मौत के दुगने अमृत रस का मजा लेता है। अपने को भुलाकर जो अपने आप में स्थित होकर प्रत्यक्ष बंधन में अपने को बंधा न माने, वही इंसान है। उन्हीं का जन्म सफल है। बाकी तो सारी सृष्टि कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होती है और मर जाती है। हमारी दृष्टि में सारा जहान कृतज्ञ दिखाई दे रहा है। प्रत्येक कहता है, ये मेरा घर है, मेरी धन संपदा, मेरा मकान है, पर जो ईश्वर सारी सृष्टि का मालिक है, उसका नाम किसी को सपने में भी याद नहीं है। हर एक अपने में ईश्वर बन के बैठा है। इसी प्रकार में से जीव दुख पा रहा है, क्योंकि अमानत में खयानत करके असली मालिक को बीच में से हटाकर समय को दिखावा करके मनमानी कर रहा है। ऐसा नहीं जानता है कि जो वस्तु मेरे जन्म से पहले थी, मृत्यु के बाद भी रहेगी, मैं उससे ही पैदा हुआ हूँ और उसके सहारे ही चल रहा हूँ, तो मैं उसका मालिक कैसे हुआ? उसका मालिक तो वो है जो सृष्टि की रचना से पहले था, सृष्टि पहले के बाद भी रहेगा, वो ही ईश्वर है। हम सबको पशु पक्षी की तरह है, जो इस संसार में थोड़े समय की यात्रा करके चले जाएंगे। हमारे जैसे और भी अनेक पैदा होते हैं और होंगे। ये किसी भी व्यक्तिगत पूंजी नहीं है। अज्ञान ही बंधन का कारण है। कोई मनुष्य सपने में कुछ देखे और समय को उसका मालिक मान बैठे तो उसे मूर्ख कहा जाएगा, क्योंकि जागृत अवस्था में तो ये सब नहीं होते, सिर्फ हवाई किले हुए। परमात्मा की पूरी जानकारी न होने से ये जगत 100% हो रहा है। वास्तव में न तो ये जगत है, न जगत के पदार्थ। वह जीव मुक्त है जो किसी में फंसा हुआ नहीं है, अर्थात अपना कुछ नहीं समझता। समय को सबसे अलग, सबका साक्षी, दृष्टा, सत्विज आनंद स्वरूप जानता है। उसको किसी हालत में दुख सुख नहीं सताता। लाभ हानि, मित्र शत्रु, अपना पराया, सोना मिट्टी, विष अमृत, राजा रंग, सबको एक देखता है। जरूरत पूरी हुई तो खुशी नहीं, न पूरी हुई तो चिंता नहीं। जो अपने शरीर की क्रिया को प्रारब्ध पर छोड़ता है, ऐसा पुरुष किसी जीवन मुक्ति अज्ञानता परमेश्वर रूप है। वरना हर एक अपने को अच्छा मानता है। कौन कहता है मैं बुरा हूँ? क्योंकि ये मैं अर्थात अहंकार ही मनुष्य को खराब करता है। जब मनुष्य पर कोई मुसीबत आती है और किए हुए कर्मों का भयानक परिणाम सामने आता है, तब उसे एहसास हो जाता है। बाकी दूसरे को बोलना तो आसान है। भैंस की तरह अपना कालापन नहीं दिखता, तभी तो जीव हट के अज्ञान के कारण कुएं की रहट की तरह पैदा होता है, फिर हाय हाय करके जन्म मरण में आता है। जन्म मरण के चक्र से छूट ही नहीं सकता। देखने में तो इंसान है, पर इंसानियत से दूर है। इंसान में 4 आदतें होती हैं, जिसमें 3 काम, क्रोध, लोभ, जो शेर, सूअर, कुत्ते की है। बाकी एक विवेक है। उस विवेक से कोई भी नहीं चलता, बल्कि अपनी अमूल्य देह को पशुत्व की रहनी में बर्बाद कर रहे हैं।